बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा को शब बारात की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज बहुत ही मुबारक रात है और बहुत ही फजीलत वाली रात है शब बारात। तो आज का व्लॉग जो है वो स्पेशल एडिशन है ऑन शब बारात। हमारा शब बारात पर हमारी क्या एक्टिविटीज हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। और कुछ जरूरी बातें हैं जो मैंने अपने दोस्तों से करनी है इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन बातों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें मैंने देखी हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिसकी वजह से मुझे ये बातें अब करनी पड़ेंगी। चले चलते हैं बाकायदा तौर पे आज के व्लॉग। जी दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये है कि आज जो है हम क्या तमाम मुसलमान जो हैं वो आज नजर न्याज दिलाते हैं शब बारात के मौके के हिसाब से। और ये जो नजर होती है इसमें जो है अपने जो बुजुर्ग इस दुनिया में अब नहीं हैं उनके लिए फातिहा भी की जाती है। तो हम लोग जी आज बनाने जा रहे हैं जर्दा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, कोई हलवा बनाता है, कोई जर्दा बनाता है, कोई खीर बनाता है, कोई कुछ बनाता है। हम नॉर्मली हलवा बनाते हैं, इस मरतबा हम जर्दा बना रहे हैं। पहले भी हम कभी जर्दा बनाया करते थे, मुख्तलिफ चीजें। तो पहले तो ये है, काम को भी साथ साथ करते रहेंगे। वो जरूरी बात जो मैंने आप लोगों से करनी है वो मैं जरूर करूंगा भी साथ। लो जी, सबसे पहले तो दोस्तों आज शब बारात का दिन है। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर नजरों न्याज वगैरह बना रहे होंगे और मजे की बात यह है कि चोरी करके बना रहे हैं। इसलिए ऐसी नजर न्याज का क्या फायदा जो आप दूसरों के हक पे डाका मार के बनाएंगे। आप लोग अपने घरों के अंदर कंप्रेसर मशीनें ऑन करके दूसरों की गैस खींच कर आप नजर न्याज बना रहे हैं, फायदा। अब हम लोगों को क्या करें, अब हम कैसे करें? अब हम लोगों को यह करना पड़ रहा है कि जो सिलेंडर है हमने रखा हुआ, हम सिलेंडर के ऊपर बना रहे हैं, सिलेंडर में भी गैस छोड़ी है। अब ये ना हो कि बीच में ये भी साथ छोड़ जाए हमारा, तो फिर मुझे एक नई फटीक पड़ेगी कि मुझे जाना पड़ जाएगा इसमें गैस भरवाने के लिए। अच्छा जी दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जो मैंने आज जरूरी बात आप दोस्तों से करनी थी। वो ये कि कल इत्तेफाक से टिकटॉक बड़ा फेमस सोशल मीडिया आजकल हुआ है, उस पर एक वीडियो पे मेरी नजर पड़ी और मैं देख कर ना सच बताऊं तो बड़ा दिली दुख हुआ। मुझे गुस्सा भी आया लेकिन उससे दुख हुआ कि हमारी डायरेक्शंस क्या है, हम जा कहाँ पर हैं और ऐसा ही क्यों किया जाता है हर ऐसे फरीजे के टाइम पे, हर ऐसे मराहिल के ऊपर जो कि मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब अगर हम ईद उल अज़हा की बात कर लें तो ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बानी जो है वो हम लोगों को करने का हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो साहिब इस्तात जो इस्तात रखते हैं वो कुर्बानी करे। तो उसके वक्त जब कुर्बानी का वक्त आता है तो जनाब उस वक्त सो कॉल्ड अजीब गरीब किस्म के लिबरल मुसलमान जो कि पता नहीं किस टाइप के मुसलमान हैं वो घुस जाते हैं बीच में, या शायद मुसलमानों के रूप में आज भी दज्जाली फितने फैलाने के लिए पहुंचे हुए हैं कि जी नहीं जी कुर्बानी ना करें, कुर्बानी अगर आप इस्तात रखते हैं तो कोई कूलर लगा दें जी, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगा दें मोहल्ले में, उससे गरीबों का भला हो जाएगा। ओ भाई साहब, मतलब आप दीन को अपने हिसाब से लेके चलना चाहते हैं। आप जब सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का वक्त आता है तो उस वक्त आपको चवल सूझ जाती है, उस वक्त आपको बकवास करनी होती है कि जी ये जरूरी नहीं है इसकी ये कर दो, आप अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रोजे के अंदर अगर आपने किसी को अफ्तार करवा दिया या किसी को वो करवा दिया है, सहरी किसी को करवा दी, किसी को अफ्तारी दे दी है, कहीं लोगों को अफ्तारी में आपने एक दस्तरखान बड़ा सा बना के कर दिया, उसके अंदर आप लोगों को तकलीफ हो जाती है, उसमें आप लोगों को हो जाता है और जी इससे अच्छा उनको अगर कपड़े दे देते, वो भूखे हैं और उनको भूखा आप उनको अफ्तारी करा के जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना दें, आप उनको ये कर दे वो कर दे। भाईजान आप कौन होते हैं हर चीज में एतराज करने वाले? और अब शब बारात को ले लेते हैं। शब बारात के ऊपर पटाखे और आतिशबाजी की जाती थी। चले पहले उसके ऊपर एतराज हुआ, चले ठीक है, वो किसी हद तक मैं कहता हूँ कि ठीक है अपनी जगह उसकी कि जी इसराफ है या जो भी है, ठीक है। हालांकि जो लोग करते थे उसका भी पीछे एक लॉजिक थी, वो जो कुछ भी था, लेकिन चले ये बात फिर काबिल कबूल है कि जी इसके ऊपर एतराज उठा। फिर उसके बाद क्या एतराज हुआ? एतराज ये हुआ कि जी आप इसके ऊपर नजर न्याज क्यों करते हैं? अच्छा, आप फातिहा खानी क्यों करते हैं?
آپ اپنے جو بزرگ اب اس دنیا سے آپ کے جا چکے ہیں, جو آپ کے اپنے پیارے آپ سے بچھڑ چکے ہیں, آپ ان کی فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ اب اس کے اوپر اعتراض ہو گیا. ایک تو مجھے ایسے لوگوں کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ, مطلب سمجھنے کی بات ہے, افینڈ نہ ہوئیے گا آپ لوگ, لیکن بات ایسی ہی ہے, وہ یہ کہ جی اگر آپ کے کوئی اپنے اس دنیا سے, کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی فاتحہ نہیں ہو, کیونکہ وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, جو چلے گئے ہیں, ان کو فاتحہ کا ثواب نہیں پہنچے گا. تو بھائی جان ان لوگوں کے لیے یہ میرا کوشچن ہے کہ اگر آپ کا کوئی اپنا اس دنیا سے جا چکا ہے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے ان کو برا بھلا کہہ دیں, ان کے لیے نازیبا کلمات بول دیں, تب تو آپ کو بڑی آگ لگ جاتی ہے, مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں آپ لوگ. کیوں میرے مرے ہوئے فلاں اپنے کو آپ نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, کیوں وہ گالی ان تک پہنچ رہی ہے, وہ نازیبا الفاظ ان تک پہنچ رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کا کلام پڑھ کر, فاتحہ پڑھ کر, کسی چیز کے اوپر دم کر کے ہم اس کا ثواب ان کو پہنچانا چاہتے ہیں, اس وقت آپ کہتے ہیں وہ ثواب نہیں پہنچتا. مطلب آپ ہیں ہی نیگیٹو لوگ, نیگیٹو چیزیں آپ لوگوں کی پہنچ سکتی ہیں, جو پازیٹیو چیزیں وہ آپ نے پہنچانی کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں کا الگ ہی ضمیر ہے, پتہ نہیں مردہ قسم کا. ایک تو پہلے یہ اعتراض ہو رہا تھا, اس کے اوپر ہی مسئلے تھے, ہر چیز کو بدعت 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 لگا دیتے ہو. میلاد کے اندر نعت پڑھنا بدعت, میلاد کرنا بدعت, ہر چیز بدعت. پھر شبرات کے اندر فاتحہ دلانا بدعت. اب ایک نئی بکواس آ گئی ہے. کل جو میں نے یوٹیوب کے اوپر اور وہ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا ہے, وہ جناب کوئی اسلامک ریسرچ سینٹر کے نام سے چینل اپنا انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور حالات ان کے یہ, انہوں نے شبرات کو ہی ناجائز قرار دے دیا. بھائی صاحب کہتے جی شبرات ہے ہی کوئی, استغفر اللہ. مطلب اب شبرات پر کوئی مسلمان, سارے یہ جتنے میں مسلمان ہیں عبادت کرتے ہیں رات کو جاگ کر, کہتے رات کو جاگنا جائز نہیں ہے, رات کو جاگ کر عبادت کرنا جائز نہیں ہے. بھائی جان انہوں نے تو حد ہی مکا دی نا. مطلب یہ کون سا طریقہ, اس لیمٹ تک پہنچ گئے. مطلب فتنہ دجال اس حد تک ہمارے اندر انٹر کر دیا گیا ہے کہ اب ہمیں کل کو تو پھر تم لوگ یار حج کے لیے بھی روک دو, ہر چیز کے لیے روک دو گے, زکات دینے کے لیے روک دو گے, نماز پڑھنے کے اوپر بھی تم لوگ تو استغفر اللہ آ جاؤ گے کہ جی نماز بھی نہیں پڑھنی. آپ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کی طرف آ رہے ہیں. شدید میرا دماغ اس لیے خراب ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر لائکس بنے ہوئے تھے. مجھے تو اس کے اوپر حیرت ہوئی کہ اندھے لوگ دیکھ تو لو, سوچ تو لو, کیا رہا ہے اگلا بندہ, آپ لائک پہ لائک ٹھوکے چلے جا رہے ہیں. یا خدا کے لیے عقل کے ناخن لے, آپ لوگ سب ہوش کے ناخن لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان, ہم نے کلمہ خالی پڑھ لیا ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس اب ہمارے اوپر جہنم جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے, جنت ہمارے لیے بس پکا ہو گیا. بھائی جان اعمال کے اوپر کام ہوتا ہے. میں بھی بہت گناہ گار انسان ہوں, میں کوئی بہت اچھا انسان نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے میں اپنے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک گناہوں کو بخش دے, لیکن خدا کے لیے یار ایسے فتنے نہ پھیلاؤ معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے مسلمانوں میں مزید مسائل پیدا ہوں. ادھر فرقہ واریت پہلی آلریڈی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. میں چیختا رہتا ہوں کہ یار فرقہ واریت چھوڑنے کا وقت آ گیا, چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. اس وقت دجال کے خلاف متحد ہونے کا وقت ہے. ادھر نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں لوگ مزید لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. یا شرم کریں کچھ آپ لوگ ابھی بھی وقت ہے جو ایسے قسم کے فتنے پھیلا رہے ہیں نا لوگوں کے اندر. خدا کے لیے باز آ جاؤ, اس سے پہلے کہ رسی اللہ تعالیٰ کھینچ دے. ڈھیلی کی ہوئی اللہ نے رسی تم لوگوں کی, ایک دفعہ اللہ نے کھینچ دی نا رسی, اس کے بعد پھر جو مرضی پچھتاتے رہو, پھر کوئی نہیں کچھ کر سکتا. ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ. ہم مسلمانوں کو مزید ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش مت کرو تم لوگ. یہی چیز تھی کہنی میں نے آج دوستوں. معذرت, کافی سخت الفاظ میرے نکلے ہوں گے, کافی سخت بولا بھی ہوں گا, لیکن دوستوں یہ میرے جذبات ہیں جو کہ میں نے دیکھا ہے, اور اس کے اوپر مجھے بولنا بنتا تھا. میں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے تو بولوں گا جی, یہ میرا حق ہے, یہ میں کر سکتا ہوں. وہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے, میں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے پازیٹیوٹی انشاءاللہ تعالیٰ پھیلاؤں گا. میں بینگ مسلم الحمدللہ میرا یہ فرض ہے اور میں یہ نبھاتا رہوں. اچھا دوستوں, زردہ بنانے کے لیے جو ہے 7 کپ ہم نے جو ہے چاول لیا ہے زردے کا, 6 کپ جو ہے یہ چینی ہے, 7 کپ زردے کے اور 7 کپ چاول کے حساب سے. آپ لوگ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں. اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے زردہ تو آپ لوگ کم چینی لے لیں, کچھ زیادہ پسند ہے وہ زیادہ لے لیں. ہم لوگوں نے دوستوں یہ تقریباً ہم نے اپنے حساب سے جو ہمارے 7 کپ چاول اس کے حساب سے ہم نے 2.5 کپ جو ہے وہ گھی لیا ہے. آپ لوگ دیسی گھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, آپ لوگ بناسپتی گھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, آپ لوگوں کے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. چکنائی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گھی کی تعداد مطلب کپ کی تعداد پیالے کی تعداد بڑھا دیں. دوستوں یہ اس میں ہم لوگوں نے دار چینی تھوڑی سی اور تھوڑی سی لونگ ڈال دی ہے,
खुशबू के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग ना डालें, हम लोगों ने खुशबू के लिए इसको ऐड किया है। जी दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये तैयार है तकरीबन शीरा हमारा। अब हमने इसमें क्या किया है कि हमारे मेवे थे जिसमें बादाम और गरी, पता नहीं गरी कहते हैं गिरी कहते हैं, खोपरा कह लें आप लोग, खोपरे की गरी जो है वो, और साथ में किशमिश, ये सारी जो है आधा आधा पाव जो है ये हम लोगों ने छोटे छोटे ये देखें काट के बारीक। अब हमने इसके अंदर इसको भून रहे हैं, इसके अंदर शीरे के अंदर हमने ऐड कर दिए। अब जब ये अच्छे से थोड़ा सा भून जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करके फिर उसको करेंगे, और फिर जर्दा कलर वगैरह वगैरह जो है सारा कुछ वो डिफरेंट हम दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा, सॉरी दोस्तों, मैं शुरू के अंदर ज़रा जो है जज्बात में आ गया था, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हुआ होगा कि अली को क्या हो गया, इतने ज़्यादा जज्बाती और इतने ज़्यादा गुस्से के अंदर। तो दोस्तों बस वो बात कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। असल में आजकल हमारे मुल्क में ना बड़े हर काम ही बड़ा उल्टा उल्टा हो रहा है। कहीं पर कादियानियों को जो है वो सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के कानून पास होना शुरू हो गए, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। उधर फ़लस्तीन के अंदर इजराइल वाले जो हैं वो अलग जुल्म कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा खामोश बैठी हुई है, हर तरफ मुसलमानों का डाउनफॉल चल रहा है, ऊपर से दज्जाल का टाइम करीब आता जा रहा है। वो लोग दुश्मन हमारे मुत्तहिद हैं, इधर हम लोगों को नए नए फितनों में फंसा रहे हैं, हम लोगों के नई नई फिरकावारियत की आग भड़काने की कोशिश की जाती है। अभी पाकिस्तान के अंदर ये हालिया ये जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, वो मुतनाज़ा हैं या जो भी हैं, वो एक अलग सिस्टम है, उसकी नहीं मैं बात कर रहा। लेकिन इसमें एक हमारी एक जमात जो थी, उन लोगों ने कोशिश की, और मुझे बड़े अच्छा लगा उनका ये इक़दाम कि जी फिरकावारियत की आग को कम करने के लिए उन लोगों ने अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत तमाम लोगों को मिलकर अपने साथ इत्तेहाद किया। उसके ऊपर भी लोगों ने, बजाय ये कि उसकी इस चीज़ की तारीफ की जाती है, उसके ऊपर भी लोगों ने एतराज़ात करना शुरू कर दिए, ये है जी वो है फजूल। मतलब हर इन लोग बाज नहीं आते। पाकिस्तान बनाया गया था, अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया था। उस वक्त नहीं ये देखा गया कि जी फला फिरके के ऊपर फला फतवा लगा दो, ये कर दो वो कर दो। उस वक्त नहीं थी कोई चीज़, तभी पाकिस्तान बन गया था ना। अब पाकिस्तान में हैं हम, तो अब जनाब हर तरीके से उल्टी सीधी बातें फिरकावारियत की आग खिलाना। दुश्मन तो चाहते ही है कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त मुसलमान मुत्तहिद ही नहीं होंगे। अगर किसी एक जैसे आजकल भी हो रहा है, फलस्तीन के ऊपर अटैक है, कौन सा मुस्लिम मुल्क मदद के लिए गया हुआ है? यही वजह है ना, यही तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जो इन सब चीजों में बटे रहे, मजीद अपने मुल्क के अंदर भी बट जाए हर फिरके के अंदर, कि जी अगर एक गिरोह के ऊपर मुसलमानों के हमला होता है, दूसरा इसलिए नहीं जाएगा कि जी वो तो काफिर है। तो भाई खुदा के लिए हम लोगों को अब तो वक्त है ना, अब तो इंसान को थोड़े से अकल आ जानी चाहिए। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। दोनों नई हस्तियां, अल्लाह ताला की पाक हस्तियां आएंगी, हमें उनके साथ खड़े होना है, ना कि दज्जाल के फितने में आना है। तो थोड़ा सा दोस्तों, ये जो फितने आप लोग भी देख रहे हैं ना, इन फितनों के खिलाफ आवाज उठाएं, यही वक्त है। कम से कम अल्लाह के सामने जाके कुछ तो कह सके ना कि अल्लाह कुछ तो हम लोगों ने तेरी इस्लाम के खातिर कुछ ना कुछ तो किया था, वरना तो हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। शुक्रिया। अच्छा जी दोस्तों, आज की रात और आज असर के बाद से और रात को भी एक काम करना चाहिए हम लोगों को, और करते हैं, हम भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो ये है कि हमारे वो प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए नज़र न्याज वगैरह तो एक अलग सिस्टम है, वो तो करना ही है। उसके अलावा ये है कि जो कब्रिस्तान आप लोगों के प्यारे कब्रिस्तान में हैं, वो आज की रात इंतज़ार पे होते हैं, हमें जाना होता है उन लोगों को वहाँ जाके फातिहा ख़्वानी करनी होती है कब्रिस्तान में भी। और उसके अलावा फिर यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के नवाफिल हैं, सारी रात शब बेदारी करनी होती है, जाग कर गुजारनी होती है, अल्लाह ताला की इबादत में गुजारनी होती है। मुख्तलिफ दुआएं हैं, अल्लाह ताला से कहा जाता है दोस्तों कि जी आज की रात जो होती है इसमें अल्लाह ताला लोगों के जो नसीब लिखे हुए, नसीब जो कहते हैं ना, नसीब में ये था, तो अल्लाह ताला ने जो नसीब में लिखा होता है वो हम अपनी दुआओं से अल्लाह ताला से नसीब अपने अच्छे करवा सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि उसके नसीब में जो है वो थोड़े से आजकल आजमाइशें चल रही हैं, अल्लाह ताला से हम अपनी आजमाइशों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
तो दोस्तों आज की रात को ज़ाया मत होने देना चाहिए हम लोगों को। वैसे शायद आप लोगों को तो ये व्लॉग मिलेगा जब ये शब बारात गुजर चुकी होगी, लेकिन ये है कि आगे फिर रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान के महीने के अंदर भी लैलतुल कदर की रात आती है। उस रात को भी हम लोगों को इसी तरीके से शब बेदारी करनी होती है। उस रात में भी हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है। 2 से 3 ये रातें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, शब मेराज, शब बारात और लैलतुल कदर। ये 3 रातें जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत में गुजारनी चाहिए। और असल में बात यही है कि हम लोग उस चीज को उस तरीके से नहीं गुजार रहे होते। हम लोग हर चीज को जो है टीवी देखने में, फिल्में देखने में तो जाग कर गुजार सकते हैं, लेकिन जब इबादत की बात आ जाती है तो इस टाइप के मुख्तलिफ फतवे आ जाते हैं कि शब बारात मनाना ही गलत है, उस रात इबादत करना ही गलत है। लो इस हद तक लोग आ चुके हैं। फिर मैं इसी तरफ जा रहा हूँ तो बहुत बोल चुका हूँ, मैं मजीद दोबारा अपनी तकरीर करूंगा। आप लोगों को बस बार बार ये मेरी बात सुनने को मिलेगी। दोस्तों आज आधा से ज्यादा टाइम तो ना मेरा इस चीज में लग रहा है। कभी कोई हमारा नेबर जो है वो चोरी करना बंद कर देता है, कंप्रेसर बंद करता है तो हमारी गैस आ जाती है। मैं वापस चूल्हा इधर इसको जला के ये ले आता हूँ, फिर वापस ऑन कर लेता है कोई, फिर मैं वापस जाके सिलेंडर पे रख देता हूँ। होता है यार, इसमें इतना टाइम लग रहा है। हाँ दोस्ती है कि दोस्तों आप लोगों ने जैसे कि देखा कि हमारा ज़र्दा तकरीबन तैयार है और हमने उसको दम पे रख दिया। हमने इस तरीके से जैसे आप लोगों ने सिनेमैटिक में देखा कि डिफरेंट कलर्स के जो हम लोगों ने चावल भिगोए हुए थे उनको हमने जो है उन चावलों को उसमें एडअप कर दिया है। एडअप करने के बाद अब हम उसको दम के ऊपर हल्की आंच के ऊपर लगा कर रख चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब उसमें दम लग जाएगा तो फिर हम उस चावल को जब निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, तो वो फिर मिक्स कलर मुतंजन भी लोग बोलते हैं शायद इसको, इस टाइप की चीज़ बनकर निकलेगी। 14 शबान और 15 शबान की दरमियानी शब को जो हम लोगों ने इबादत करनी होती है, उसमें ये भी कहा जाता है कि चूँकि जो 15 शबान है, 15 शबान को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है कि विलादत का दिन है, तो उसकी मुनासबत से जो है मसाजिद में, इमाम बारगाहों में महफिल मिलाद भी मुनक्किद की जाती है कुछ जगहों पर, और उसके अंदर नात ख़्वानी की जाती है और तकारीर का सिलसिला जारी होता है, जिसके अंदर लोगों को अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी आल के बारे में जो है वो तकारीर के अंदर बताया जाता है। उनकी ज़िंदगी के जो सारे अमाल हैं वो लोगों को एज अ गाइडेंस के तौर पे बताए जाते हैं, ताकि लोग जो हैं अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर उन तमाम सुन्नत को की पैरवी कर सकें जो हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है और उनकी आल की भी है। तो आज की रात एक ये सिस्टम भी चलता है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है जी अरीज़ा। अब अरीज़ा क्या होता है जी? ये बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से आप कह लें कि अगर आपने कोई काम करवाना हो तो आप किसी न किसी एक इंटाइटल्ड एक बंदा होता है, आपने उस इंटाइटल्ड बंदे के नाम एक एप्लीकेशन भेजनी होती है वो अपने काम के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आज की रात जो हमारे अहले तशय्यो जो बरादरी है वो ये काम करती है कि वो अरीज़ा लिखती है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम पर, और उनको नाम एक लेटर कह लीजिए, एक वो है, उसके अंदर अपनी तमाम परेशानियाँ वो अल्लाह ताला के हवाले करती हैं और वसीला वो यूज़ करती हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को, कि उनके वसीले से जो है अल्लाह ताला जो है वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम हाजात को कबूल कर ले और वो तमाम परेशानियाँ दूर कर दे उन लोगों को। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों की अपने अपने जिस तरीके से कस्टम है उसके हिसाब से नेक और जायज़ हाजात को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह हम सब की भी दिली मुरादों को पूरी करे और परेशानियों से हमें निकाले। हम खुद बहुत आजकल परेशानियों में हैं। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आज की रात हमें इन तमाम मुश्किलात से, इन तमाम परेशानियों से निजात दिला दे। आमीन सुम्मा।
सब्जियां काटते हुए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जश्न विलादत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मना रहे हैं हम लोग। ये देखिए बेदर्द सा ये ईद है, फुलझड़ी है, ये यही देनी चाहिए अपने बच्चों को भी। हमारा तो बच्चा इसको भी नहीं अभी पकड़ रहा। जी दोस्तों, तो मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, मेरे बेटा एक्साइटेड है? अच्छा जी बेटा, आज शब बरात है, हम शब बरात पे क्या करते हैं? हम नमाज पढ़ते हैं, अच्छा। दुआ मांगते हैं और असर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बर्थडे मनाते हैं। हाँ, उनके बर्थडे मनाते हैं, बिल्कुल। जी दोस्तों, तो आज आप लोगों को मैं ये भी दिखला देता हूँ कि अरीज़ा, जो मैंने जिक्र किया कि अरीज़ा लिखा जाता है और अरीज़ा को किस तरीके से कहाँ पर जाकर अरीज़ा डाला जाता है और किस तरीके से ये सब होता है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर भी मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में दिखला देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों? तो चलो चलते हैं। इसके बाद हम अरीज़ा डालने के बाद सहरी का टाइम होने वाला होगा, क्योंकि कल बरोज़ 15 शबान जो है नफली रोज़ा रखा जाता है, तमाम मुसलमान रखते हैं। तो इसके ऊपर भी इज्तिमा है कि तमाम फ़िक़े इसके ऊपर एक राय रखते हैं कि रोज़ा रखा जाता है नफली। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए हमारा शुरू से ये देख रहे हैं, मतलब मैं बचपन से जितना ये छोटा आशिर है, इस वक्त से मेरे पापा के साथ अपने जाया करता था इबादत के लिए। तब मैं घर पर नहीं, मैं मसाजिद के अंदर हम लोग जाते थे। तब से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग सुबह सहरी करके और नमाज फजर की अदायगी करने के बाद फिर घर आया करते थे। तो अब मेरे वालिद को तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी मग़फ़िरत करे। वो तो हयात नहीं है, लेकिन अब ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली को जो है सहरी करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद फिर कब्रिस्तान भी फजर, नमाज फजर के बाद, क्योंकि रात के इस टाइम पर जिस कब्रिस्तान में मेरे प्यारे दफन हैं, जिसमें मेरे वालिद हैं जी, मेरे बेटे के दादा जान, और मेरा बेटा है अब्दुल्ला यानी कि इसका बड़ा भाई, और मेरी खाला जान भी हैं। तो ये सारे मेरे जो है ना, वो कब्रिस्तान रात के टाइम पे बंद होते हैं। तो वो फजर के टाइम पर ओपन होंगे, तो हम लोग फिर नमाज फजर की अदायगी करके तो उसके बाद पहले कब्रिस्तान जाएंगे और फिर घरों को आएंगे। और उसके साथ ही मैं अपना व्लॉग को एंड करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये व्लॉग आप दोस्तों को मिल जाए। मेरा वैसे एक व्लॉग और भी पेंडिंग है मेरी बहन के वलीमा सेरेमनी का, तो पता नहीं वो पहले आएगा या ये पहले आएगा, दोनों में से कुछ कह नहीं सकते। चले चलते दोस्तों, देर हो रही है, चलते हैं इससे पहले कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। देखें दोस्तों, आज आप लोगों को ना पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि अरीज़ा किस तरीके से डाला जाता है। उसके लिए ये देखें, ये आप आटे के इस वक्त गोले देख रहे हैं। ये बेसिकली प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि जो अरीज़ा होता है वो आपने सिनेमैटिक देख लिया, अरीज़ा किस तरीके का होता है, उसमें आपने जो कुछ भी लिखना होता है वो एक अलग चीज़ है, लिख लिया। उसके बाद आटे का पेड़ा एक लेके उसके अंदर वो अरीज़ा जो है वो उसको डालकर उस पेड़े को हमने ले जाकर जो है किसी भी बहते हुए पानी के अंदर डालना होता है, और बहते हुए पानी में मछलियाँ अवेलेबल होती हैं। तो बेसिकली ये आटे के पेड़े का सीन कुछ ऐसा ही है कि ये जब आप डालते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये आटे का पेड़ा जो है अल्लाह ताला की मखलूक खा लेगी, यानी कि एक तो वो मछलियाँ खा लेंगी, तो एक इससे भी सवाब मिलता है कि अल्लाह की मखलूक को एक रिस्क
की एक फरवानी इस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से ही वसीले बनेंगे ना जी, कि ये इस तरीके से आज की उनकी खुराक है। और दूसरा ये है कि फिर वो जो होता है ना लेटर, वो फिर ये होता है कि वो एक बिलीव होता है कि वो अल्लाह ताला के जो इमाम है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन तक पहुँचेगा और बेसिकली अल्लाह ताला तक लेटर पहुँच जाएगा। तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहते हुए पानी की ज़रूरत है। तो चले दोस्तों, वहाँ पर भी ले जाके, रश बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ले जाके आप लोगों को कोशिश करूँगा दिखा सके। चले दोस्तों, मैं इस वक्त रावल डैम पे मौजूद हूँ। बर्फ़ की तरह माहौल चल है इस वक्त। मुझे तो लग रहा है 1-2 डिग्री हो गई इस जगह पर पानी की वजह से। रिजा मैंने यहाँ पे दुआ पढ़नी होती है। पता नहीं ये दुआ पढ़नी होती है, पढ़ के याद भी पैर बिन रूह कहते हुए वो जो आटे का पेड़ा होता है उसको डालना होता है। मैंने कर दिया, कपड़े भी सारे मेरे आटा हो गए। ओके, वापस चलते हैं। मेन वो पीछे देख रहे हैं आप लोग, उस जगह पर करना था। मैं बीच में ही हूँ, रुक गया। चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं। गाड़ी मैंने शुरू में लगाई थी। चलो चले, बहुत ज़्यादा ठंडा। दोस्तों, अरीज़ा डाल आए हूँ। अरीज़ा डालते हुए की वीडियो आप लोगों के पास इसलिए नहीं शो हो सकेगी व्लॉग में क्योंकि मैं अकेला गया था। मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ पे ठंड होगी, लेकिन जिस लेवल की वहाँ पे ठंड है वो अल्लाह माफ़ करे बहुत शदीद। मुझे तो लग रहा था कि 1 डिग्री या 2 डिग्री या मैं कहता हूँ 0 से भी नीचे का होगा। पानी के ऊपर हवा चल रही थी शदीद और हालत ख़राब हो गया। अभी मैं जैकेट में गया हूँ पर गलती होगी। मुझे प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि बर्फ़बारी का मौसम होता है ना, जैसे नारायण का आगान जाए बंदा और बर्फ़ पड़ रही हो, तो जैसे पैक होना चाहिए ना उस वक्त मुझे वैसे पैक होकर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, बहरहाल ये पीछे मम्मा बैठी हुई हैं। आती मेरी सारी फैमिली है, मिसेस भी है, अंधेरे में आपको दिखेगी नहीं, मिसेस भी है, मेरा छोटा बेबी भी है, मेरा बड़ा बेटा वो बड़ा कोशिश में था कि जी उसने साथ में जाने में, शुक्र है उसको रोक दिया, वो सो गया पीछे, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब हम जाने लगे जी दोस्तों सैरी करने के लिए और इंशाल्लाह ताला सैरी के बाद नमाज फजर का वक्त हो जाएगा और फिर हम कब्रिस्तान से होते हुए घर की तरफ वापस जाएंगे और वहीं पर मेरा व्लॉग आज का एंड हो जाएगा जी दोस्तों। तो चलते हैं जी सैरी करने के लिए। जी दोस्तों, तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कोयटा चमन रेस्टोरेंट 6 रोड रावलपिंडी में। यहाँ पर हम लोग करेंगे सहरी और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना होंगे टुवर्ड्स कब्रिस्तान एंड फिर वहाँ से हम अपने घर की जानिब जाएंगे और साथ ही शब बरात का ये व्लॉग अपने एंड पर पहुँचेगा। हालत नींद से ख़राब है फुल फैमिली की, सिवाय मेरी भी थी, पर जिस वक्त मैं अरीज़ा डालने के लिए गया हूँ रावल डैम पर तो मेरे 14 तबक जो है ना लोगों के रोशन हो जाते हैं। मेरा 14 तबक जो है उस पर बर्फ़ पड़ गई, मेरे 14 तबक जो थे वो ठंडे हुए और ऐसे ठंडे हुए कि मैं फ्रेश हो गया। आओ दोस्तों, मेरे पीछे जो कब्रिस्तान है इसमें मेरे वालिद और मेरा बेटा ये दोनों हैं। इनकी तदफीन हुई है लेकिन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये कब्रिस्तान बंद किया हुआ है इन लोगों ने इस वक्त। तो फजर के टाइम हो चुका है, अजानें हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। यहीं से फ़िलहाल फातिहा पढ़ते हैं, कल दिन में चक्कर लगाएंगे, उसके बाद आप खाला वाली साइड पर जाएंगे।
दूसरा जी दोस्तों, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम कब्रिस्तान गए लेकिन कब्रिस्तान के दरवाजे बंद थे और ये कोई एक अजीब सा इत्तेफाक हो गया कि दरवाजे बंद थे, क्योंकि नॉर्मली रास्ते में हम जितने भी कब्रिस्तान देखते हुए आ रहे थे तो वो तो बड़ा अच्छा प्रॉपर लाइटिंग का भी अरेंजमेंट था। ये भी अब असल में जिस कब्रिस्तान में मेरे वालिद साहब और मेरे बेटे की कब्र है वो आर्मी ग्रेव यार्ड है। आर्मी वालों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आर्मी वालों को इंसान क्या कहे, उनके अपने सिस्टम्स हैं, तो इन लोगों ने शायद इसलिए बंद किया हुआ था। खाला का जो कब्रिस्तान था वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी आज अलग ही हिसाब था, वहाँ पर भी दरवाजे हमें आज बंद मिले। तो बाहर से फिलहाल फातिहा पढ़कर हम आ गए हैं और तमाम अहले कबूर को सलाम भी कराए हैं। अब यह है कि कल दिन के टाइम पर हम किसी वक्त जाएंगे कब्रिस्तान और वहाँ पर जाके फातिहा पढ़ेंगे सब कब्रों के ऊपर हमारे प्यारों की। तो आज के व्लॉग में कुछ गर्म सर्द भी हो गया मैं, तो मेरी बातों से, मेरे आज के व्लॉग में किए गई बहुत सारी बातों से और चीज़ों से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन मैंने जो भी बातें की, मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर मुझे खुद को पशेमानी का सामना करना पड़े। मेरा अल्लाह ताला जानता है। मैं जो कुछ भी अपने चैनल के ऊपर अपने व्लॉग्स में बातें करता हूँ इस्लाम से रिलेटेड ये सब चीज़ें, तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर मैं बात करता हूँ, क्योंकि जान मैंने अल्लाह को देनी है। बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन यह है कि अगर बातिल को बातिल ना बोला और हक को हक ना बोला तो फिर ऐसी ज़िंदगी पे लानत होती है। तो उससे बेहतर है कि लोगों की गालियाँ सुन लो, लेकिन अल्लाह के सामने अगर सुरखरू होना है तो मैं हक को बोलता रहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बातों को अगर सोच के कोई एक बंदा भी इतना सोचने पर हो गया ना कि हाँ यार फिरका वारियत की आग को ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैं सोचूंगा कि मेरा काम हो गया। मैंने कहा एक बंदा भी ठीक हो गया ना, फिरका वारियत की आग से निकल आया बाहर, तो मैं अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। चलें दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ जाऊंगा कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।